यही कारण है। कोई भी ज्ञान का कार्य नहीं प्रेम से कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है? इसलिए नहीं कर पा। वो अपनी प्रकृति ऐसी मैत्री करुणा मृदुता वाली बना ही नहीं पा रहा है। बनाएगा तो कर सकते, तो 2-2 मिनट में अहंकार टकरा जाएगी, बातें टकरा जाएगी। तो तुम खोले बैठी थी अपना गंज मोहल्ले तब तो सत्संग चला, उसके बाद देखो कैसी कैसी प्रकृति सबकी निकली। कभी किसी बात से कोई रूठा, कोई किसी बात से टूटा, नहीं कर सकते। 4-6 लोग भी मिलकर के बैठते तो नहीं बैठ सकते। नहीं, एक समय के बाद तो ये हो जाता है, गुरु थोड़ी हमें क्लियर, हम अपने आप ही समझ रहे हैं, अपने आप ही समझ रहे हैं। अच्छा, बर्बाद हो लेते उसके मन। काम मिला देते हैं, एकदम असुर बन जाते हैं। कुछ संकल्प तो करती हो कि हम यहाँ बैठे हैं अपने घर में, वहां पे बैठे हैं, है इतना सुर मिलाने का शौक है सबके साथ। 2 मिनट में तो बातें बुरी लगती है, 2 मिनट में लोगों के व्यवहार बुरे लगते हैं, कैसे कर सकते? विचार किया था, सभी करना है, बदलना भी नहीं स्वयं को, कैसे काम चलेगा? सब ध्यान दो इस बात पर। हम्म। चलो दादा भगवान की बातें सुनो समझो, कैसा गुरु मिला है हम लोगों को, कितना निमाड़ा है, कैसे हमको डू नथिंग बी नथिंग करता है, तब हमारे जीवन में ये ज्ञान सचता है, तो नहीं सचता। ज्ञान सुनना, ज्ञान सुना लेना है बिल्कुल अलग बात, ज्ञानवान होना अलग बात। कहते हैं भगवान लाल जी साईं से पहली भेंट में ही दादा भगवान को लगा तू मेरा, तू मेरा। नहीं तो एक समय के बाद तो स्थिति आ जाती है, गुरु वाणी से सावधान भी करेगा और मन होना नहीं चाहेगा। नहीं, ऐसे कैसे मान, मेरी कौन सी गलती है, मैंने इसमें क्या किया? वो अपनी गलती को समझ भी नहीं पाएगा और मुड़ भी नहीं पाएगा, मोड़ नहीं पाएगा, अड़ियल हो जाता है। और किसी चीज को तभी तक बनाया जाता है जब तक उसमें लोच होती है, और जहां लोच खत्म होती देखी तो उससे कुछ बना पाएंगे? बच्चे किले से खेलते हैं, नई नई चीजें बना देते हैं, कब तक बना पाते? धीरे धीरे देखो वो लोच खत्म हो जाती है उसके अंदर से, फिर वो सब फेंक देते हैं। कोई चीज गढ़ती तभी तक है। तो ये लोच वाला फैक्टर हमेशा अपनी प्रकृति में धारण किए रहना। हाँ का चुनाई, मुड़ने का, झुकने का, हर जगह वो तो व्यक्ति किसी उपयोग में रह पाता है। बोला भगवान लाल जी साईं से अपने गुरु से पहली बार भेंट में ही दादा भगवान को लगा कि तू मेरा, तू मेरा। दादा भगवान के शब्दों में मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। दादा भगवान की खोज पूरी हुई, ज्ञान जिस मिलिए मन होए आनंद सोई सतगुर कहिए। दादा भगवान आनंद में आ गए। दादा भगवान के शब्दों में जगत के बदले में सच्चा गुरु पाकर के मुझे कस नहीं लगी, यानी जगत से कहीं अधिक उनको सच्चा गुरु लगा। एक कस कब लगती है? कोई अच्छी चीज छूट जाए। दादा का यहाँ इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि इतना गुरु मिलने के बाद मुझे कस नहीं लगी, यानी मुझे ये लगा नहीं कि जगत की कोई उपयोगिता है, कोई जगत में कोई आकर्षण है, कस नहीं लगी मुझे उससे। ये रस जिसने चखा है स्वाद केवल वही जानता है। संत कहते हैं शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान, और जिसने सच्चा गुरु लगा वह सुख के मुकाबले बाकी सब सुख तुच्छ, उसके लिए सब तुच्छ है। जिसे सच्चा गुरु मिल गया, गुरु का ज्ञान मिल गया, उसे जीवन में सब कुछ मिल गया। जो एक तो मिला तो सारी दुनिया मिली।
दादा भगवान अपने गुरु को निहारते तो उनके दर्शनों में ही तल्लीन हो जाते। ये वो बात समझाई जा रही है कि जब गुरु उनको मिला तो वो कौन से भाव दशा में थे जिससे उन्होंने इतनी जल्दी अपना उद्धार किया। इतनी जल्दी दादा भगवान ने, कहते हैं 1 साल कुछ भी नहीं होता देखा जाए, 1 साल से कम ही उनको बाहर से गुरु का साथ मिला, लेकिन इतनी जल्दी अपनी ज्ञान में प्रोग्रेस दिखाई दादा भगवान ने, जिस कारण गुरु ने इतना भर करके उनको आशीर्वाद भी दिया और बाद में उन्होंने सच्चाई से ब्रह्म ज्ञान के कार्य को इतना अच्छे से किया। वो कौन सा दादा भगवान के अंदर में ऐसा एक गुण थे, उनकी प्रकृति में कौन सी ऐसी बातें थी जिससे वो ऐसा कर सकते, उसको समझो। क्योंकि ऐसा प्रेम उनको जग गया अंदर। मन ये कहने लगा कि एक तू जो मिला तो सारी दुनिया में, अब सारी दुनिया मिले तो भी वो जीरो है। उनके शब्द हैं, देख कर सतगुरु का मुखड़ा मिट जाता है मेरे दिल का टुकड़ा, मिल जाता है मुझे सच्चा सुखड़ा। होता है कभी कभी कोई गुरु को ऐसे भाव से भजते हैं, प्रेम से भजते हैं, इतना प्रेम अंदर में आ जाता है। कहाँ तो एक स्थिति वो बताते हैं कि दादा भगवान जगत से ऐसा कटु अनुभव लेकर के, ऐसा संकल्प करके मन में बैठ गए थे, अभी शरीर रख करके कोई फायदा नहीं, शरीर का ही नाश करने का विचार कर रहे। और वही क्षण था जब उन्हें पहली बार उनका दोस्त गुरु के पास लेके गया। लेकिन गुरु मिलने के बाद मन को ऐसा ऐसा उनको लगा, ये पिछले जन्म के योग का भी होता है, जन्म जन्म के पुण्यों का भी प्रताप होता है। लेकिन दादाजी का मन इतना सच्चे गुरु के प्रेम में ऐसे भीग गया। कहते दादा भगवान ये लाइन बार बार कहते थे जिससे सब सुने, मतलब उनके अंदर से निकलते थे। कभी कभी ना कोई कोई इतने गुरु के प्रेम और भाव में इतना, कोई तो महीनों तक सालों तक कुछ गुरु के लिए कुछ बोलता ही नहीं है, और किसी किसी को लगता है एहसास होता है, मुख से निकलता था। क्या शब्द निकलते थे उनके? देख कर सतगुरु का मुखड़ा मिट जाता है मेरे दिल का दुखड़ा, और मिल जाता है मुझे सच्चा सुखड़ा, सारा सुख मुझे, सच्चा सुख मुझे अपने अंदर मिल जाता है। ऐसे उनको अंदर से लगता था। इस बात को माने और सच्चा आनंद जाने, इसलिए वो सबको ये बात बार बार बोलते थे। तो एक श्रद्धा और भाव वाला होता है ना, तो वो किसी को भी श्रद्धा भाव में ले आता है, तो और संगत को भी भाव। और गुरु के लिए, क्योंकि सब साधन का मूल है गुरु का प्रेम, गुरु से अगर प्रेम नहीं होता है तो ये ज्ञान ध्यान सब एक तरफ रखा रहा, बड़ी बड़ी बस ज्ञान की बातें रह जाती हैं, परिवर्तन नहीं दिखता। तो दादा भगवान ये लाइन बार बार कहते हैं। दादा भगवान ने अपने गुरु को लगातार 1 वर्ष तंग किया, केवल सत्संग और ज्ञान, ज्ञान और सत्संग, यही दिनचर्या रही। ये एक और क्वालिटी है। जब गुरु भाग गया तो फिर उन्होंने पलट के नहीं देखा, उन्होंने अंदर ही अंदर निर्णय कर लिया, शरीर तो वैसे ही नष्ट करने जा रहा था। जब ये गुरु कह रहा अपना तन मन धन मुझे अर्पण कर दे तो क्यों नहीं कर, तो इतना लीन होकर के उन्होंने ज्ञान का श्रवण किया, इतनी भावना बना करके उन्होंने गुरु की शरण ली और सेवा की। और इस तरह से वो पूरे पूरे दिन जैसे सत्संग ज्ञान इसी भावना में रहते रहे। 1 वर्ष तक उनकी दिनचर्या बन गई थी सत्संग और ज्ञान, सत्संग होता। तो सुबह गुरु बुला रहा है तो सुबह, दोपहर को बुला रहा है तो दोपहर में, शाम को बैठा है गुरु को, और इतना गुरु का संग। और सच में जब जब प्रेम बढ़ता है ना तो ऐसा होता है। भी वो दौर याद करते हैं कि पूरे पूरे दिन, 6 6 दिन, 7 7 दिन कैसे गुरु जी के प्रेम में गायब हो जाते, पता नहीं चलता कैसे। फिर तो वो अपना ही इस कार्य में लगा देता है समय से, और हम देखते ये भी बहुत बड़ी कृपा होती है। फरीदाबाद में तो भी गुरु जी के कार्य में, उन्हीं के जिक्र में, या उनके संग में, या प्रिय के संग में, या प्रिय के प्रचार में, तो 2 ही काम रह जाने चाहिए। देखो ऐसा जिसके जीवन में भी हुआ है, बड़ा भाग्यशाली। या तो उसे गुरु का संग अच्छा लगता है, हमेशा संग रहेगा, किसी ना कोई सेवा से जुड़ेगा, कोई ना कोई दौड़ भाग से जुड़ेगा, वो ऐसे निष्काम से जुड़ेगा, वो संग रहेगा। या फिर प्रचार में, यानी कि उसके सत्य के जो गुरु ने सुनाया उसको बताता हुआ रहेगा।
तो दादा भगवान के अंदर से बस यही बात निकलती थी। प्रश्न उत्तर दादा भगवान के सारे संशय भरम नष्ट हो गए थे। लालजी साईं ने दादा भगवान को पारंगत किया और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की पूंजी देकर के अमर अमर समाधि ले ली। जैसे रामकृष्ण ने कहा, मेरे पास सिर्फ 4 दिन है, तो मैं ब्रह्म ज्ञान देना है। विवेकानंद से रामकृष्ण ने जैसे जो वो भाव दशा लीला थी उनकी, यही अपने गुरु के साथ दादा भगवान की थी। वो इतना अंदर से समर्पित हो गए। जिस दिन दादा भगवान की भेंट लालजी साईं से हुई, उसी दिन से ही दादा भगवान की खुमारी नानका वाली चढ़ गई। दादा भगवान मस्ती में ही रहने लगे थे। दादा भगवान जब तक अपने गुरु से नहीं मिल लेते थे, उन्हें चैन नहीं आता था। एक दिन भगवान लालजी साईं से मिलने जा रहे थे, तो एक दोस्त के ने साथ चलने का आग्रह किया। दादा भगवान ने उसे अपने साथ ले गए। अपने दिलबर की नजरों के सामने उनके चरणों में बैठे दादा भगवान असीम आनंद में थे। मौज पई अच्छे, मौज अच्छे साईं, मौज पई अच्छे। अब ये भी एक भाव दशा होते कि गुरु के संग उसे इतनी मौज लगती है, इतना आनंद लगता है। और ऐसे ही व्यक्ति के लिए तो फिर कहा गया कि गुरु झिड़केगा तो भी उसे क्या लगेगा? मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। मौज लगती थी उसको, बस अंतरात्म झूमता था। ऐसा कोई ऐसा लेनदार आ जाता है तो गुरु भी इतना देनदार हो जाता है। तो ऐसे दादा ऐसे मौज में बैठे थे, लेकिन संस्कार सबके अपने अपने होते। दोस्त बैठा बैठा ऊब रहा था। वह बार बार इशारे करने लगा, उठो अब चलते हैं, उठो अब चलते हैं। आखिर दादा भगवान को मन मार करके उठना पड़ा। पर दादा भगवान ने उसी दिन संकल्प ले लिया, संत दरस को चाहिए जाइए, साथ ना लीजिए। बोले आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे अपना उद्धार करना है। तो सबकी प्रकृति अलग अलग है। कोई कोई तो गुरु के संग बड़ी मौज, बड़ा आनंद लगता है उसे। ज्ञान की बातें सुनने में, समझने में उसे भी लगता है सारा ही सुख मिल गया, सारा ही आनंद मिल गया। गुरु जी कहते थे सब तरह के लोग होते हैं। कोई तो झटके से ऐसा पूरा दिल का आल्हा वाल दे देता है, कोई किस्त किस्त में देता है। आज एक बात, कल दो, दूसरी बात, फिर ऐसे आधी बात मन से पूछ के कि मन कह रहा है तो बताऊं गुरु को, नहीं तो नहीं बता। ये बोला था ना, जो इतना सरल होता है उसकी गुरु को। और हम तो देखते थे कि सच्चे गुरु का तो प्रभाव ही ऐसा होता है, उनके निकट बैठते थे, पता नहीं क्या एक्सरे आईज होती है, वो सारे मन की बात एक सेकंड में ताड़ यार। पहले ही दिन का सत्संग ऐसा लगता था गुरु जी के पास बैठ करके जैसे सारी बात मेरी ही चल रही है। इतना उनके अंदर में एक्सरे आईज होते थे, कैच कर लेते थे। और अगर किसी बात का कोई अंदर में रह जाता था कुछ, तो उन्हें बताने पर बहुत आराम मिलता था। गुरु को बता तो दे, मन तो हल्का रखे, विचार तो बेचे, मन बेचे दिल को। तो मोह लगता है, किसी बात का दुख लगता है, किसी बात का ख्याल चलता है। पर जित थोड़ा समय बाद सत्संग सुनते सुनते ना मन ये चतुराई करने लगता है, इतना तो ज्ञान सुना है, इतने दिन से तो ज्ञान सुना है। तो ये बताने में अचकचाने लगता है, और इस चक्कर में उसका ज्ञान उसके अंदर ही रह जाता है। और जो सच्चे बनते हैं, सरल बनते हैं, बालक बत रहते हैं गुरु के, वो अपनी हर बात बड़े आराम से। उसी दिन दादा भगवान ने निश्चय ले लिया, संत दरस को जाइए, साथ ना लीजिए। गुरु से मिलने जाओ तो किसी को साथ लेकर के नहीं चलो। जिज्ञासु को सच्चा गुरु चाहिए, तो सच्चे गुरु को भी सच्चा जिज्ञासु ही चाहिए, ताकि जहां गुरु ने यज्ञ छोड़ा है वो वहीं से शिष्य आगे बढ़ाए और गुरु का बाकी काम पूरा करे। उसको तो शिष्य कहा जाता है। नहीं तो फिर वो आओ चेले बेचे केले, ऐसे वाले लोग होते हैं। कि भीड़ को नहीं देखना, कभी भीड़ में भी कौन सच्चा शिष्य है उसको समझ नहीं। वो ऐसा गढ़ लेगा अपने आप को, और ऑटोमेटिक प्रकृति से जो जहां से गुरु ने कार्य छोड़ा होगा वहां से वो बढ़ के कार्य को छोड़ेगा, बढ़ करके उस कार्य को वहां से शुरू कर देगा, आगे आगे पूरा करेगा, अधूरा नहीं छूटेगा उसका काम। तो एक सच्चे अगर गुरु की जरूरत है अगर हमको,
तो गुरु को भी सच्चे शिष्य की जरूरत है कि नहीं होता? सच्चा होना जरूरी है कि नहीं? सच्ची समझ का होना जरूरी है। बोले दादा बाबा नानक ने भी थाल सजा करके आरती उतारी थी लेने की एक दिन। एक तू ही है जिसने मुझे पहचाना है। तो गुरु को भी पहचानने का भी कोई बिरला ही होता है। इसी प्रकार दादा लालजी साईं दादा भगवान के गुरु थे। उनकी नजर में दादा भगवान खरे पात्र थे, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी थे। इसी से उन्होंने दादा भगवान को अपने ज्ञान का वारिस चुन लिया। जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा, ये कॉन्ट्रैक्ट निभा दिया। दादा भगवान के शब्दों में असली दौलत ज्ञान है। धन का दिवाला निकल सकता है पर ज्ञान का दिवाला कभी नहीं निकल सकता। ये उनको अनुभव करा दिया इसे कि धन का तो दिवाला निकला ही था, उनको तो अनुभव था ही इस बात का कि था क्या। एक समय सब लोग जब दादा दादा कहते थे उनसे, और एक समय ऐसा आया कि उनका सारा दिवाला निकल गया था। तब दादा ने ये अनुभव से ये बात लिखी, बोले ज्ञान धन अगर ले लोगे तो उसका दिवाला कभी नहीं। उस धन का तो पता नहीं कब शेयर खरीदो, सब एकदम धड़ाम हो जाते हैं शेयर। जल्दी से बातों में आके कोई बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, एकदम से नुकसान हो जाता है, पता नहीं चलता। तो वो धन तो कभी भी रुक सकता है, लेकिन ज्ञान धन ऐसा है जिसका कभी घुटता नहीं। तो ज्ञान की दौलत पा करके दादा भगवान माला माल हो गए। ये ऐसा खजाना था, मीरा कहती है, चोर न लूटे खर्च न कूटे, दिन ज्यो ज्यो तक बढ़त सवाया। दिन दिन बढ़त सवायो। जितना खर्च होता है उतना और बढ़ता ही ऐसा धन है। ज्ञान आप जितना निष्काम भाव से बांटेंगे उतना आपके पास। आप देखो करो, टीचर सबसे अधिक ज्ञान की या जैसे शिक्षा की बात करने में एक्सपर्ट क्यों हो जाते हैं? पढ़ाई सबने की होती है, विषय सबने पढ़े होते हैं, टीचर्स क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उसको बांट रहे हो, बार बार उसका अभ्यास कर रहे हो। तो ज्ञान में भी मजबूत और स्थिर होने का एकमात्र उपाय क्या है? और कोई उपाय है ही नहीं इसके सिर्फ आप जपें और नाम जपा। अब इस कार्य को कितने निर्माण होकर के आप कर रहे हैं, कितने बी नथिंग होके कर रहे हैं, ये समझने की बात। कैसे कर रहे हैं? पर पक्का ये तभी होता है ज्ञान, श्रवण फिर मनन फिर निध्यासन। तो देखना, एक बार ऐसी श्रद्धा जब अंदर में होती है, इसलिए दादा भगवान के लिए बोला गया था कि उनको अपने गुरु को टोटल चीयरफुल अनकंडीशनल सरेंडर था। तो समर्पण हमारा गुरु को कैसा होना चाहिए? एक तो टोटल, आधा अधूरा नहीं, अंदर कुछ बाहर कुछ। और चीयरफुल, अरे गुरु को देना पड़ रहा है, ऐसे नहीं भाव सकते। संत था और गुरु था जो राजा के पास आया, तो राजा को अच्छा लगा गुरु के साथ। कहता है आप मुझे भी ज्ञान दीजिए, मुझे भी ज्ञान देके कृतार्थ कीजिए। सच्चा संत था, कहता राजा उसके लिए तो सौदा करना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं करता हूँ आपसे सौदा, कैसा सौदा करना पड़ेगा? बोले जो तेरा सो मेरा, और पीछे जो मेरा सो तेरा, ये पक्का करना पड़ेगा। तो भैया निश्चय पक्का करना पड़ेगा। राजा होशियार था, सोचने पड़ गया कि क्या कहना चाह रहा है, क्या चाहता है गुरु, इसका मतलब। उसने विचार किया कि मैं किस चीज को मेरा मेरा कहता हूँ। बोले मेरा राज है, मेरा राज, मेरा परिवार है, मेरा धन पदार्थ है, ये सब है मेरा है। उन्होंने बोला मेरा सो तेरा। बोले ये सब सोच ले राजन, जो जो तू मेरा समझता है, मेरा मानता है, आज से किसका हो गया? गुरु का हो गया। बोले बता सौदा पक्का है? राजा थोड़ा सा तो रुका, जोश था ज्ञान पाने का, तो बोला उसने हाँ, आज से जो मेरा है सो गुरु जी आपका। अब मैं निश्चिंत हुआ, ऐसे बोला। अब राजा थोड़ा उदास हो गया, चल अब तो मेरा कुछ रहा ही नहीं। तो गुरु ने कहा देख करके उसको,
बोले उदास किस बात के लिए हो गए हो तुम? खुशी करो, उमंग करो। बोले मैं अब किस चीज की खुशी करूं? जो कुछ मेरा था सो हो गया आपका। बोले तूने सुनी नहीं पूरी बात? बोले क्या? मैंने बोला था जो तेरा सो मेरा, और पीछे जो मेरा सो। अब जो तेरा मेरा, बोले आपके पास क्या है? तो मेरा भी तो तेरा हो गया, सौदा बराबर का किया हमने। राजा कहता है क्यों मजाक कर रहे हो? एक डंडा है, एक कमंडल है आपके पास, ये भी पकड़ाना चाहते हो, लाओ पकड़ा दो। जो आपका है वो हो गया। बोले गलत समझ रहे हो राजा, मैंने बोला जो तेरा सो मेरा, फिर मेरा सो तेरा। बोले जब तुम्हारा राज घराना सब राज्य मेरा हो गया, तो अब वो किसका कहलाया कहेगा? मेरा भी अब किसका हो गया? मेरा ज्ञान धन के साथ साथ ये धन भी अब किसे संभालना है? पर पहले मेरा ज्ञान धन ले ले। तो सच्चा गुरु यही करता है, ये सौदा करा के बैठालता है, पहले तो तुमसे समर्पण कराता है, तुम्हारा सारा मेरापन मिटा देता है, ममता मिटा देता है। फिर उसी घर परिवार में अपने ज्ञान सहित तुम्हें बैठाल देता है, और उसी में जिसने भी ये सौदा पक्का कर लिया, तो ये कहते थे अब तुम रहो तो किसके बन के रहो वहां पर? भगवान के बन के रहो, परमात्मा के बन के रहो। तो ये समझ जब जिसको आ जाती है, तेरा सो मेरा और मेरा सो तेरा, तो बात बन जाती है, उसका सौदा पूरा हो जाता है। तो दादा ने यही सौदा अपने गुरु से कर लिया, और इसके लिए उन्होंने टोटल चीयरफुल अनकंडीशनल सरेंडर उन्होंने किया। सच्चे समर्पण में कोई शर्त नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। लालजी साईं कहते हैं रात है तो दादा भगवान कहते रात है, और वह कहते तो कहते दिन, तो राधा भगवान कहते दिन। सागर का पानी मीठा तो सच्चा जिज्ञासु कहता है हाँ जी हाँ। ऐसी समझ पहले भी चली है ना बात। कृष्ण जब अर्जुन को बोला, बोले देखो कौआ बैठा है, काले रंग का है, तो अर्जुन को वही दिखने लगा। एक दिन दादा भगवान ने भगवान लालजी साईं से कहा आप कोई वचन दीजिए। तो लालजी साईं ने कहा तुम कुछ बनो नहीं। और दादा ने ये वचन इतने अच्छे से पक्का किया। संक्षिप्त वाक्य को गुरु का मंत्र समझ करके दादा भगवान ने इसे अपने दामन में बांध लिया। और इसलिए दादा भगवान की शिक्षा का सबसे आधार मंत्र कौन सा बन गया? बी नथिंग। और सुनना नहीं, इसको समझना, इसका मतलब क्या? अभी तो 2 मिनट में माँ बन जाती, 2 मिनट में कुछ ना कुछ बन जाते हैं। बोला तुम कुछ बनो नहीं। और दादा ने ये बी नथिंग और डू नथिंग का महामंत्र अपने ज्ञान की नींव शिला बन गया उनका। दादा भगवान कहते दुनिया में सबको बनने की चाह है, तो मैं मिटने की चाह हो गई। गुरु मंत्र ने दादा भगवान को नए सांचे में ढाल दिया। दादा भगवान ने कहा गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ है, अब अपने पास्ट को, पुराने जन्म को कौन याद करता है? कौन ऐसे भाव में आने लगा है? पिछली बातें, पिछले व्यवहार लोगों के, पिछली ये तुरंत गायब हो जाती है ज्ञानी के अंदर। तो रात गई, कैसे याद रखेगा? और जो याद रखते हैं पिछली बातें हटाते नहीं अंदर से, वो फिर प्यार नहीं कर पाते। क्या करें? उन्हें फिर कर्म दिखते हैं, सबको बातें दिखती हैं। और ज्ञानी के मन सदा में, ज्ञानवान होता है उसे नहीं दिखता कुछ, वो प्रेम में रहता है बस। इसलिए उसके लिए सब चीज शुभ होती है, सब चीज अच्छी होती है, सारी दिशा शुभ हो जाती है इस पर, क्योंकि उसका सबसे प्यार है। वो जहां जाएगा प्यार करके रहेगा अंदर से। अज्ञान होगा तो देखो भेदभाव बातें, ये सब पहले होंगी। मुझे ज्यादा पूछा, ऐसे कम पूछा, इसको ये मिला, मुझे ये मिला, इन्हीं बातों में पड़ा रहता है। दादा ने कहा कि कुछ सबको बनने की इच्छा है, तुम्हें मिटने की हो गई। गुरु मंत्र ने दादा भगवान के नए सांचे में ढाल दिए। अब अपने पास्ट को, पुराने जन्म को कौन याद करेगा? दादा भगवान का इश्क इतना हो गया अपने गुरु से कि लागी छूटे ना।
दादावान को गुरु ही सारा टाइम याद रहता था। जगत अपने आप पीछे होता चला गया। इतना जब मन गुरु गुरु करने लगता तो जगत अपने आप छूटता है। जब गुरु इतना प्यारा होता तभी गुरु के सारे वचन इतने प्यारे होते। तो कौन सुनता था तेरे मिलन से। आज हम लोग कितनी श्रद्धा से एक एक वचन गुरु का सुनने का मन करता है, सब भाव आता है। गुरु के वचन पर दादा भगवान भजन बना करके दादा लाल जी साईं को सुनाते थे। दादा भगवान की आवाज में भी ऐसा ओज था, स्वर था कि जब तक वह भाव में आकर के गाते थे तो संगत सुध बुध को भूल करके प्रेम में झूमने लगते। कोई कोई ऐसा अपना भाव से गाता है। भजन गाने के लिए कोई स्वरों के अच्छे होने की जरूरत नहीं है, कंठ का अच्छा होने की जरूरत नहीं है। भाव किसी का अच्छा हो ना, वो कैसा भी गाता है वो अच्छा लगे। डूब के गाता है अच्छा लगे, मिट के गा रहा होगा तो अच्छा लगे। तो कोई दादा भगवान का स्वर कोई बहुत अच्छा थोड़ी था। लोग अक्सर यहीं पर ही भ्रमित रहते हैं, हमारा ना गला ठीक अच्छा नहीं है, हम तो अच्छे से गा नहीं पाते हैं। तो तुम अपने भाव को देखो ना, भाव अच्छा करो तो चाहे गद्य को पद्य की तरह भी, पद्य को गद्य की तरह भी कर रहे हो, गा रहे होगे ना, वो अच्छा लगेगा। भाव अच्छा होना चाहिए। भावना बलवान है तो पल में खड़ा भगवान। फिर अपने आप वो मिठास से निकलेगी बात, ऐसे बैठ के निकलेगी। लालजी साईं ने ज्ञान दिया, दादा भगवान से सच्चा प्रेम और भक्ति जोड़ करके ज्ञान को चार चांद लगा दिए। दादा भगवान कहते थे, लालजी साईं कहते थे बाकी भक्तों से, तुम्हारा मुंह जलता है जो तुम गुरु की महिमा और स्तुति नहीं करते। दादा भगवान ने जितनी स्तुति की उतनी जल्दी अपनी स्थिति बना ली। तो सच्चे गुरु की भी जो जितनी स्तुति करता है, जैसे बचता है, वो सुबह शाम इतनी लगन में आकर के भजने लगे। ऐसा प्रेम हो गया। अब जिसको ऐसा प्रेम होता है तो गुरु के ज्ञान का वो आप पे आप बारिश बन जाता है। नहीं तो कर्म देखता रह जाता। अब नारद जी ने पहले तो क्या देखा आपने गुरु का, कर्म ही देख लिया। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही तेरा गुरु है, लेकिन ब्रह्म के आदेश की भी वो अपनी अवहेलना कर गए। तो ये गुरु कैसे हो सकता है, ये तो नाली में पानी छिड़क रहा है, ये कैसे हो सकता। लेकिन बाद में उद्धार किसके द्वारा हुआ, नारद जी। तो भगवान ने श्राप दे दिया कि तुमको नरक भोगना पड़ेगा, तो युक्ति किसने बताई। तो ऐसे अंदर से विश्वास होना चाहिए। गुरु या तो करो मत, किसी को करो तो फिर इतना भाव होना चाहिए। फिर तो जैसा भी है, जैसी प्रकृति है गुरु की, लेकिन कल्याण उससे हो जाएगा। तो तुम्हारे को ऐसे कल्याण कर देगा। लालजी साईं ने ज्ञान दिया, दादा भगवान के साथ प्रेम और भक्ति जोड़ करके ज्ञान को चार चांद लगा दिए। उससे भी दादा साईं लालजी साईं कहते थे और भक्तों को, तुम्हारा मुंह क्या जलता है जो गुरु की तुम स्तुति नहीं कर सकते। लालजी साईं के पास कुल 36 शिष्य आते थे। एक दिन लालजी साईं ने दरवाजा बंद कर दिया और बोला, गर्जना की जो शीश दे वह ईश पाए। बैठे बैठे सभी प्रेमियों का धीरज टूट गया, एक एक करके सब उठ के जाने लगे। और दादा मान वहीं वृक्ष के बाहर श्रद्धा में टिक करके बैठे रहे। लैला भी कहता था कि मेरा गुरु कहे तो मैं सारी जिंदगी घड़े तोड़ने में, घड़े बनाने में गुजार दूं। श्रद्धा में जो आएगा आनंद वो ही, और आनंद कब बिगड़ आएगा, जब क्या चली जाएगी इसके अंदर से। सारा खेल किसका है, श्रद्धावानम। तुम्हारी मर्जी, श्रद्धा तुम्हारे अंदर होगी तो गुरु थोड़ी कोई आनंद करता है, तुम्हारी श्रद्धा आनंद पाती है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, ये करामात देखती है गुरु के पास। सच्चा गुरु कुछ नहीं करता, उससे दिखती है। तुम खुद ही कहते हो आपने बोला था इसलिए ऐसा हो गया, गुरु थोड़ी कहता है कि मैंने कुछ बोला था। तुमको ही लगता है कि गुरु जी ने बोला था, देखो उसके बाद ऐसा हो गया, गुरु ने कहा तो ऐसा हो गया। और दिखता भी है
कि प्रकृति की क्या मंशा होती है। भाई नेचुरली बड़े भाई का पहला कलश रखना था, ऑटोमेटिक हुई कि नहीं लीला? तो कैसे? नहीं तो दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद नहीं थी 3 महीने पहले। सारा खेल बनता चला गया, बनता चला गया। कैसे खेल भगवान करता है, कैसे कैसे बना होता है बना। इतना तो बन ही गया कि वो काम हो गया अभी तक, और आगे भी सबसे पहले पहुंच जाओगे, मुझे तो विश्वास है। सब सोचते रहेंगे क्योंकि जब हम गुरु की आज्ञा में चलते हैं तो गुरु हमें बेऔकात कुछ बात सोचने नहीं देता। वो हमें बड़े संयम से चलाता है, कार्य ऑटोमेटिक सारे पूरे होते। तो बोला ऐसा मेरा गुरु कहे तो सारी जिंदगी गले तोड़ने गले बनाने में नहीं, धड़ा गुरु का स्थान बनाने में निकाल दो। प्रसन्न होकर के लालजी साईं ने फिर पूछा, जैसी श्रद्धा भक्ति से तू मुझे झुका है, सारी दुनिया तुझे झुकेगी। और ये भी बड़ा अकाट्य शब्द है। हमने जितनी श्रद्धा से गुरु को झुका होगा और जितनी श्रद्धा से गुरु की बात को मान करके निष्कामी जीवन बनाया होगा, उतनी ही प्रकृति अपने आप, हम गुरु के आगे झुकते हैं, फिर एक दिन अपने आप ही गुरु के आशीर्वाद से प्रकृति हमारे आगे। बस हमको सही तरह से ज्ञान में ढलना आ जाए, मैत्री करुणा मुदिता आ जाए, ऐसी सफा गुरु दे देता है कि तुम एक बार भी किसी को बात बताओगे ना ज्ञान, वो ऐसा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ करके कहेगा, फिर बताओ और बताओ, आपकी बातों से मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके वचनों से बहुत अच्छा लगा। बस अंदर से ऐसी श्रद्धा रखना, अंदर से। गुरु का आशीर्वाद बाद में सच हुआ, और उस ज्योतिष की भविष्यवाणी भी सच हुई, जिसने बचपन में कहा था कि इसके हाथ में तो राजाई लिखी है। पर वो राजाई कौन सी थी? ज्ञान की राजाई। ये राज जान लेना था और सबके दिलों पर राज करना था। दादा वान का जब ये धन खुटा, वो हंसते थे, बोले ज्योतिष ने तो कहा था तेरे हाथ में राजाई लिखी है, पर ये तो मेरा सारा धन खत्म हो गया, सारी रजाई मेरी छिन गई। तो किसी ने कहा, बोले नहीं, अब मुझे जो है जो रजाई अब मिली है ये सच्ची है। बोले वो धन का तो दिवाला निकल सकता है, पर ज्ञान धन का दिवाला कभी नहीं निकल सकता। तो कौन से धन का ज्यादा विश्वास होना चाहिए? तो कौन से धन के पीछे भाग रही है आजकल? कहाँ चली आती शाम को? सोने लगी फिर से। लगन होनी चाहिए अपनी। अगर गुरु ने मुझे फ्री किया है 4 घंटे 6 घंटे नौकरी के लिए, तो बाकी के समय तुम अपने सत्संग के खुद का देखना जी, संकल्प कैसा होता है। दादा भगवान से कोई पूछता था ज्ञान को लेकर के 14 साल के लिए आप मौन क्यों हो गए? यह भी एक बात थी। दादा असंग हो गए, 14 वर्ष तक अपनी आत्मा में मौन रहे, परिवार के साथ उसी छत के नीचे रहते हुए भी असंग थे, पूरे निर्लेप नारायण। ये एक बहुत विशेष बात है दादा भगवान। उन्होंने ज्ञान को इतनी संजीदगी से लिया, अंदर से इतनी गहराई से लिया कि केवल सुनकर के ऐसे नहीं कि बस आधे अधूरे, बनना है तो पूरा ही करना है। इसलिए मनन में बिताए उन्होंने 14 साल, गुरु के ज्ञान के प्रभाव से, और फिर शास्त्र पढ़ करके साथ साथ मनन किया कि कैसे मैं इसको अपनी रहनी बता दूं, कैसे आचरण बता। अगर गुरु ने बोला निर्गुण निरासक्त बनाना है तो बनाया। बोला गुरु को जाकर के मैंने 36 की 36 के परिवार में 14-15 लोग थे उस समय परिवार में, जिसको मेरापन, जिसके लिए मेरापन आता था, आके उन्होंने गुरु को एक दिन बता दिया कि मैं सारी की सारी गठरी दरवाजे के बाहर रख दी है मैंने आपके कहने में। अब भगवान कोई भी गठरी कभी भी उठा ले, कैसे भी उठा ले, मेरा मन नहीं चलेगा। आपने समझा दिया ऐसा भगवान की अमानत है, तो मैंने गठरी बांध के कहाँ रख दी? बाहर रख। यानी इतना अपने मन से मैंने उसको बाहर कर दिया, निकाल। कभी गठरी एक कि नहीं निकाल पाऊंगा। दादा ने तो पक्का किया ऐसे।
14 वर्ष तक ऐसी आत्मा में मौन रहे, अपने परिवार के साथ उसी छत के नीचे रहते हुए वो इतने मौन में रहते थे, असंग रहते। दादा भगवान अपनी आत्मा में मगन रहते, सारा वक्त अपने में विचार करते और अपने गुरु के वचनों का मनन चिंतन करते रहे। यदि कोई आकर सामने बैठता तो पूछता, दादा भगवान संक्षिप्त में बात करके पुनः अपने में स्थित हो जाते। सारे जगत से उन्हें बेखबरी थी। लेकिन बाद में अगर कोई पूछता, दादा भगवान आप 14 महीने के लिए, 14 साल के लिए ऐसे मौन क्यों हो गए थे, तो मुस्कुरा करके कहते, मुझे पिछले 14 दिन की, 14 मिनट की बात भी याद नहीं है, तुम 14 साल की बात कर रहे हो। मतलब वो उनका एक अनुभव बनाने का, अभ्यास करने का समय था, उन्होंने पूरा किया उसको। और उसके बाद फिर उन्होंने खुद के निर्णय से गुरु की बात को समझ कर कैसे फिर ये निष्काम कार्य किया है। और उन 14 साल में धीरे धीरे अपने को इतना समेट दिया, इतना समेट दिया, वही थे सारे समय जब अपने अपने आचरण में ज्ञान उतारने में लगे, कैसे मुझे चलना। बोल तो आया गुरु के आगे भी नथिंग, अभी घर में कुछ बनता तो नहीं। बोला तो सही, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं मेरी की भावना आती तो नहीं। सोच लो, बोलना अलग होता है। दादा ने वो अनुभव किया, इसलिए आज ये दादा की कोई ऐसा थोड़ी था। हाँ, इन 14 वर्षों में तपने के बाद दादा भगवान जब प्रकट हुए तो अपनी आत्मा में आकर के भगवान हो गए, और हर घट में उन्हें भगवान ही नजर आए। तो केवल हम लोगों के यहाँ ज्ञान के बाहर की शब्दों की लफाजी नहीं है, उसमें टिकना पड़ेगा। बोला है गुरु ने तो कैसे तू आत्मा है, तो तुमको ये समझो, जान आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार। और फिर जो इस कार्य में लगे रहते हैं उनकी फिर एक दिन ऐसे सूरत जग जाती है। बाद में दादा भगवान गोपियों अपने प्रेमियों को कहते, तुम अपने सारे दुख मुझे भेज दो। दादा भगवान का शांति आनंद देख करके जिज्ञासु कहते, दादा मुझे भी आपसे आपके आपके जैसा होना है। तो दादा भगवान कहते, कोई जन्म से ज्ञानी होकर के थोड़ी आता है, उसका अपना पुरुषार्थ और तपस्या फलीभूत होती है। हमने किया है, तुम भी कर सकते। ये 14-15 पर एक तो होता है कि ज्ञान सुन के समझ करके पूरी तरह से उसको रिफ्लेक्ट कर। तो ये नहीं कि अरे कोई बात आई, कारण आई, दुख तो लग गया, फिर बाद में उसे ज्ञान से धो रहना। दुख जम न से भावना व्यापे, भय नहीं लगता फिर किसी बात का, काल पर हरे, दुश्मन टरे, अब किसी से दुश्मनी नहीं रह गई, किसी से कोई झगड़ा नहीं रह गया, केवल सारे समूह ने आत्मा की बात इतनी प्रिय हो गई। कैसे हैं दादा के बच्चे, झगड़ा है अभी किसी से, पूछो। दानी को झगड़े बनाने में मजा आता है, किसी से भी झगड़ा रखने में मजा आता है, दुश्मनी रखने में, बुरा भाव रखने में, खराब देखने में। ये दादा भगवान के बच्चे है, चैनी नहीं। दादा भगवान कहते थे, मरे मगन मुक्त ना होए ये मुमकिन नहीं है। ऐसी मटने की कला सीखते थे। दादा भगवान बताते थे कि पहले पहले तो हम भी कहते थे कि माँ बाप ने नाम रख करके मुसीबत कर दी है, जो मगन नाम भूलता नहीं है। पर अब तो खोजता हूं तो अभी मगन नाम मिलता नहीं है। तो खुद ही कहते थे मगन तो अब मगन हो गया, मगन मतलब मगन रहता है। अपने अंदर से इतने अच्छे अच्छे शब्द निकलते थे, बोले मगन मल, मगन मल, मगन में रहता हूँ। और इतना आत्मा का अभ्यास पक्का कर लिया। दादा भगवान कहते हैं मन से खबरदार रहना, ये नीच मन किसी को भी नहीं छोड़ता। ये तो गुरु पर भी शक करता है, पाप कर्म बना लेता है। दादा भगवान इस मन के दुष्ट कर्म सबके सामने खोल करके बता दे।
बोले एक बार दादावान अपने गुरु के पास आए, सीढ़ियों पर उन्हें पाला नाम की लड़की मिली, तो लालजी साईं को मिलकर के आई थी। दादावान ने अपने गुरु से पूछा, पाला आई थी क्या? पाला आई थी। लालजी साईं ने बड़े बेध्यानी में पूछा, कौन पाला? तो दादावान को शक हुआ कि गुरु ने पाला आई थी, बात छिपाई क्यों मेरे साथ। बाद में जब दादावान कहते थे अपने साथ बैठ करके विचार किया, तो दादावान बहुत पछता है। ब्रह्मज्ञानी तो सब में अपना आप ही देखता है ना, ब्रह्मज्ञानी के लिए नाम रूप है ही नहीं, सब में क्या देख रहे थे। तभी तो उनके मुख से निकला, कौन पाला? नाम रूप देखता ही नहीं। दादावान अपने दुष्ट मन का दूसरा कर्म बताते थे कि एक बार लालजी साईं ने वाणी में कहा, तुम्हारा तन मन धन सब गुरु का है, जब तक तुम इसे खुशी से गुरु को अर्पण नहीं कर देते। तुम्हें ज्ञान नहीं लगेगा। तब बोले मेरे मन ने तब एक बार नीच हरकत और की। बोलता है क्या मतलब है इसका गुरु का? गुरु को शक किया कि गुरु हवा की बातें करता है, गुरु को धन चाहिए। गुरु जी धन की बात, जो तन मन धन चाहिए, तो धन चाहिए होगा गुरु को, तभी तो है। दादावार के अंदर ये शंका उठी, वो उदारता से आकर के गुरु को दे दिया उसने। सेठ जी निष्कामी गुरु था, उन्होंने आकर के, नहीं गुरु जी रखिए रखिए रखिए, जबरदस्ती पश्मीने का सॉल गुरु जी को उड़ा दिया। संत सच्चा था, उसने कहा देखो उसका समर्पण सच्चा है कि नहीं। सामने धुनी जम रही थी, चल रही थी, अग्नि जल रही थी, उनने उठा करके वो उतार के उस अग्नि में डाल दिया। अब सेठ जी एकदम परेशान हो गए, अरे ये क्या गुरु जी, आपको पता था कितना कीमती था, कितना मुश्किल समय आपके लिए लेके आया था, ये आपने क्या किया? बोले भाई तूने मुझे अर्पण कर दिया, अब मैं चाहे जो करूं, चाहे जैसे करूं, जैसे रखूं उसको। बता रहे नहीं नहीं नहीं, आपको तो देना ही बेकार गया। समझ गए गुरु जी, अभी तक इसने दिया थोड़ी है, अभी तक इसको क्या लग रहा था, मेरा मेरा था। मतलब देने के बाद भी चीज क्या लगती रहती, मेरी लगती रहती है। मैंने दिया गुरु को, देखो फिर गुरु को भी उसे धारण कर ले, कैसे आंखें से चमक रही होती। आज ना मेरा वाला कुर्ता पहनता है, आज ये मेरे वाली चप्पल पहन के, याद भूलती थोड़ी आसानी से अंदर। और गुरु भी सच्चा था, उसने कहा जा। राजा जब घर पहुंचा, वो सेठ जब घर पहुंचा, अपनी अलमारी खोली तो वो सॉल वहीं टंगा हुआ था। बोले ये क्या गुरु जी, तो मेरे पास निकला। बोले तूने दिया ही कब था? तू दे देता तो मेरे पास आता, तूने दिया ही नहीं था, कह रहा था बस तुझे। तो सच्चे गुरु ऐसे करिश्मे दिखाते। दादा भगवान को भी शक हुआ था इस बात का कि गुरु कह रहा है तन मन धन दो, तो क्या धन चाहिए क्या गुरु को? दादा भगवान हिल गए गुरु के पास, और लेकिन बोला तो दादा भगवान बैठे उसके गुरु जी के पास, तभी गुरु ने कस के डांट डांट लगाई इसको एकदम से। बोले तुम्हारे अंदर में शक है, तुम जो है नीच है, ऐसे करे गुरु ने कस के डांट लगाई। तो गुरु में अभी भी शंका करता है, तो भले ही गुरु ही कहता है ये बात, पानी करो, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, गुरु को पहले परखो, सब दिन परखो रात परखो। लेकिन जब तुम इधर गुरु भी कह रहे हो और फिर शंकाएं भी आ रही है तुम्हें अंदर ही अंदर, तो वो गुरु डांट लगा सकता है गुरु को आके। इधर तुम गुरु भी कहते हो और इधर शक भी करते। तो दादा को डांट लगाई गुरु ने, दादा वहां हिल गए, समझ गए, बोले गुरु के पास अच्छी नजर है, उन्होंने मेरे अंदर का भाव पढ़ दिया अचानक ही। दादा ने तो केवल मनी मन सोचा था, केवल सोचने मात्र से एकदम से गुरु ने फटकार लगाई, क्या सोच रहा है? अभी भी शक रह गया तेरे अंदर, अभी भी ये बात? दादा वहां समझ गए, बोले कि ये गलती हो रही है। दादा वहां का हृदय आनंद से भर गया। दादा वहां ने सच्चे गुरु की तलाश थी और वो प्राप्त हो गए। मुंजी भागन आयो एडो धर जरो, मुंजी किस्मत
कली बियो से तारो रे, मुखे सतगुरु मिल गयो कुरबीवारो रे। कुरबारो मतलब क्या? कुरबारो, हाँ, कुरबारो। सारा दिन दादा भगवान के मुख से गुरु की महिमा और गुरु के शुक्राने रहते थे। वह कहते थे आज तक ये मन ही था जो मुझे मेरे गुरु से दूर किए था। इतना सरल उपाय वह बताते, मन बेचे सदगुरु के पास। जिस नुस्खे से दादा भगवान ने आजमाया था, लाभ प्राप्ति की थी, तो वो कहते थे कोई इधर उधर क्यों भटके, अपना वक्त और शक्ति बर्बाद क्यों करे, सीधे रास्ते पे चले। तुम वही काम करो जो तुम्हारे गुरु को पसंद है, तुम वही बात करो जो गुरु को पसंद है। दादा भगवान ने मुड़ करके, मिट करके, गा करके, मर करके, हर तरीका आजमा करके अपने गुरु को अपनी पसंदगी का बनाकर गुरु को रिझा लिया। तो कभी गुरु के आगे मुड़ना पड़ता है, मिटना पड़ता है, कभी गा करके। मैंने कब क्या क्या बात बोलने लगे, तो देखते थोड़ा सा। मान लो कभी कोई आता है, एक उमंग का दिन आएगा, 30 तारीख 7 जून आता है, गीतावान के लिए हम लोग भाव रखते हैं, अभी नए साल की उमंग हो जाती है। किसी में टैलेंट होता है, उसको उसको मौका मिलता है, अभी तुम गा लो, तुम नाच लो, तुम थोड़ा ये कर लो, गुरु की वंदना कर लो, ऐसे कर। और उसमें भी एटीट्यूड आदमी के साथ, उसका अहंकार तो करने ही नहीं देता। लेकिन जब तक सरलता रहती है हृदय में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो है ऐसे मन में अजीब तरह के बंधन आते रहते। तुम वही काम करो जो तुम्हारे गुरु को पसंद है, तुम वही बात करो जो गुरु को पसंद है। तो दादा भगवान ने मुड़ करके पाया, मिट करके पाया, गा करके पाया, मर कर पाया, हर तरीका आजमा करके, लेकिन अपने गुरु को गुरु की पसंदगी का बन करके गुरु को रिझा लिया था। तो ये है जीवनी हमारे दादा भगवान की। अभी बहुत सारी बाकी है, सुनते रहो, से समझते रहो। कैसे पाया दादा ने? अपनी हस्ती मिटाई है तुमने गुरु से आगे, भी नथिंग हुए, जाते भी ना कि अभी भी कुछ बनी हुई है। मन चल रहा है, ख्याल चल रहा है, तो उसका कुछ बने हुआ चलता है। पूछो अपने आप। दादा मान कहते थे गुरु रीझे तो बेड़ा पार है, गुरु तुम्हारी श्रद्धा देखता है और कुछ नहीं चाहिए। तुम श्रद्धा से गुरु को रिझाओ, तुम गुरु को समझो, गुरु को पाओ, गुरु के साथ मिलकर के गुरु का रूप हो जाए। मुश्किल बात नहीं है, गुरु को पुकार पुकार करके बुला रहा है, देर अपनी तुम्हारी है, गुरु तो पुकार पुकार के बुला रहा है। सच्चा गुरु तो हर समय इसी भाव में रहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा मैं, तो बार बार बुलाता रहता है। दादा मान से कोई पूछता, दादा मान आज की ताजा खबर, कहते थे मान ना मान तू है भगवान। छोटी छोटी बात होती है, उससे उनके निश्चय का पता लगता है। अचानक दादा के पास एक बच्चे ने आके पूछा, दादा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? दादा को देर नहीं लगी बोलने में, मैं ही तो हूँ बेटा, जो भी पूछे तेरी मुट्ठी में कौन है? मैं ही तो हूँ। एक शिष्य था, तो वो चतुराई भी रखते थे सुबह से। एक चिड़िया को पकड़ लाया अपने हाथ में पीछे, कहता गुरुजी आज मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगे तो मैं मानूंगा आप। तो ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है? बोले आप बताओ मेरे हाथ में जो चीज है वो जिंदा है या मरी है? मैंने कहा गुरु से पूछता हूँ, आप बताइए मेरे हाथ में जो चीज है वो जिंदा है या मरी? गुरु तो ज्ञानवान थे, उन्होंने तुरंत बोला, बोले बेटा जो कुछ है वो सब तेरे हाथ में है। क्योंकि वो क्या सोच के आया था, गुरुजी अगर जिंदा कहेंगे तो मैं उसकी चुपचाप गर्दन दबा दूंगा, टटिया उसकी। हाँ, कह दूंगा ये तो मरी हुई है गुरुजी। और गुरुजी अगर मरा हुआ कहेंगे तो मैं उसे फुर्र करके उड़ा दूंगा, अरे गुरुजी तो जिंदा था। मतलब कैसे भी उसे गुरु की बात को गलत सिद्ध कर रहा था, पर ये भूल गया था पाला किससे पड़ा। गुरु ने एक झटके से ये बात कह दी, बेटा जो कुछ है इसके हाथ में, सब तेरे ही हाथ। तो ध्यान देना, सब कुछ किसके हाथ में है?
तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए सब तुम्हारे हाथ में। तो बोले गुरु रीझे तो बेड़ा पार है। गुरु तुम्हारी श्रद्धा देखता है और कुछ नहीं। तुम गुरु को समझो, गुरु को पाओ, गुरु से मिलकर के गुरु के रूप हो जाओ। दादा भगवान ने कहा आज हम ईगो खाएंगे। उसने कहा दादा भगवान आज आप क्या खाएंगे? तो दादा की निश्चय निकलता था समय समय पर एकदम से। बोले भगवान क्या खाता है? बोले दादा आपको क्या पसंद है, आप क्या खाएंगे? बोले आज तो हम ईगो खाएंगे, तेरा अहंकार खाएंगे। तो गुरु जब भी मिले सामने आए तो मैं सावधान रहना चाहिए। और जैसे ही हमारा अहंकार कोई पकड़िया होता है उसको खाने वो, जैसे किसी बात का अहंकार करते खाने। कहते हैं हनुमान जी को जब थोड़ा सा भाव आ गया कि मैंने ऐसा कार्य कर दिया, खास मुझे भगवान ने चुना, अंगूठी दी, शायद मुझे, मैं ही सब बानरों में इतना योग्य था, देखो मुझे चुना और मैं ऐसे अंगूठी लेकर के मैंने सीता माता को ढूंढ लिया। तो लौट के जब वो आ रहे थे, अचानक ही उनको जो है एक स्थान दिखा, वहां एक ऋषि बैठे हुए थे। तो वो ऐसे पूजा कर रहे थे और अपनी बैठे हुए समाधि में, वहीं झरना बह रहा था। उन्होंने कहा मैं थोड़ी थकान उतार लूं अपनी जरा लौटते में, और जल भी पी लेता हूँ। तो आए प्रणाम करके ऋषि के पास, कहते हैं बोले महाराज मेरी गदा और ये अंगूठी है मेरे हाथ में, आप ये संभाल लो। बोले ठीक है रख दो यहाँ पर। तो मैं पानी पी के अभी आता हूँ, थोड़ा सा कुछ खा पी लूंगा। जब करके आए वो लौट करके अब तक, बोला अरे महाराज मेरी अंगूठी कहाँ गई? बोले बंदर यहाँ खेल रहा था, वो उठा के इसमें डाल गया है, मेरे कमंडल में डाल गया है, तू निकाल ले अपनी अंगूठी से। और हनुमान जी ने देखा तो हैरान रह गए, उसमें सैकड़ों अंगूठी राम नाम की लिखी हुई। बोले इतनी सारी अंगूठी ऐसा है? ये प्रभु के नाम की ये क्या माजरा, ये क्या लीला? बोले पता नहीं कितनी बार इतने हनुमान आए हैं मेरे पास सीता की खोज कर करके, और कितनी बार वो ऐसे अंगूठियां रख देते हैं तो बंदर इसमें डाल जाता है। अब तुम्हारी कौन सी, तुम निकाल लो ढूंढ। हनुमान जी समझ गए। बोले मैं तो कितना अहंकार कर रहा था कि मैं ढूंढ के लाया हूँ, ये तो जाने अनंत काल से ये काम कितनी बार हो चुका है, नहीं हुआ। हम कभी किसी काम का अहंकार करते हैं, वो काम कब से कौन कितने लोग कर चुके हैं, कितनी बार हो चुका है। तब जाकर के हनुमान जी को अंदर से एकदम से एहसास हुआ ये तो मैं भूल कर रहा था जो ऐसा सोच रहा था। कहते हैं उसके बाद उन्होंने अपनी भूल को सुधारा और फिर चुपचाप जाकर के वो राम के दरबार में बैठे। अब और लोग कर रहे थे भली तारीफ, ये हनुमान से ही संभव हुआ काम, हनुमान ही झूठ करके लाए, हनुमान जी ने ही ऐसा प्रचार किया, 100 योजन का समुद्र लाग गए, फिर वहां लंका में आग भी लगाया, ऐसा बता रहे थे, पर वो मुख से नहीं बोल पा रहे। क्योंकि जिसको वास्तव में अंदर से ज्ञान होता है ना, वो कभी अपने मुख से नहीं कहता। शांत पर रामचंद्र जी पहचान गए। उन्होंने आगे बुला करके उन्हें प्रेम से चरणों में झुके हुए थे। हनुमान जी के मन में एक ही प्रश्न था, बोले प्रभु ये बताओ मुझे, मैंने रास्ते में ऐसा ऐसा देखा, ये क्या कौतुक था, क्या था? बोले आपने तो एक मुझे भेजा, या तो जाने सैकड़ों जन्मों से कितने कालों से ये सब काम कितने हनुमान जी कर चुके हैं, और प्रभु वो आपकी अंगूठी मुझे समझ में ही नहीं आई, इसमें से कौन सी लाता मैं आप? भगवान ने कहा धीरज रखो, अंगूठी उनके हाथ में। बोले अंगूठी मेरे हाथ में आ चुकी है, वो मैंने ही ऋषि बन करके तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम्हें सावधान किया था। तो ध्यान रखना, गुरु ही सावधान करता है, कहीं किसी बात का अहंकार तो नहीं आ रहा। परीक्षा लेकर के मैंने ही तुम्हें सावधान किया था और तुम उस परीक्षा में पास हुए, तुमने स्वयं ही अपने अभिमान को खत्म कर लिया, डाल लिया, मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्त। दादा भगवान ने सारी उम्र आत्मा को जाना, आत्मा आत्मा ही कहा। एक बार दादा भगवान बाथरूम में थे, किसी ने खटखटा के पूछा कौन है अंदर, कौन है? तो अंदर से जवाब आया तू ही तो है।
तो ऐसे निश्चय के जवाब कौन दे पाता है? जो निश्चय में होता है, रहता है। वरना क्या निकलता है? नहीं, सबर नहीं है, अभी अभी आ ही जाएंगे निकल के। आराम से बैठो। अब बताओ, ज्यादातर क्या निकलता है मुझसे? अगर आप बाथरूम में हो, कोई खटखड़ा है बार बार, क्या निकलता है? नेक भी चैन नहीं है। आ ही तो रहे थे, अभी तो आए हैं। तो तुम लोगों के बारे में बता रहा हूँ, यही निकलते हैं। इतना सताया है तुमने सबको, हमें पता है। तो सुधर जाओ सब लोग जल्दी से। दादा की तरह निश्चय में रहा करो, निश्चय की बात किया। एक बार दादा वान लक्ष्मी मान ने कहा, दादा कितने आया? तो वैसे कामों में पड़े हुए थे, बहुत तबीयत खराब थी, तब भी पूछा गया, दादा कैसे हो, कितने आए हो? बोले, माँ तुझमें समाया तो मुझ में समाया। ये सच्चे ज्ञानी का सच्चा निश्चय। दादा वान कोई मिलता, कहता राम, दादा राम राम। तो दादा कहते, राम ही राम है, ही राम है, ही राम के सिवा कुछ बना ही नहीं। दादा वान जड़ वस्तु, प्लेट, चम्मच, चश्मा भी उठाते थे बहुत लियाकत से, और जैसे उसे ठोकर ना लगे, कष्ट ना पहुंचे। और यही दादा श्याम भगवान के भी आचरण में देखा था। अपना चश्मा भी उतारते हैं तो बड़े पोलाइटली, बड़े प्रेम से उसे फोल्ड करते हैं, फिर उसे बड़े प्यार से रखते हैं। चप्पल भी उतारते थे बड़े से। कि ये भी सब इतने ऐसे करके गुरु यूज करता है सच्चा ब्रह्मज्ञानी, ये सब भ्रम ही तो है। इसलिए हर वक्त उसके अंदर सबके लिए शुक्राना, शुक्रगुजारी में रहता है। इसलिए वो हर जगह प्रेम करता भी है और पाता भी। आ रही है बात समझ में? तो अच्छी बात। ज्ञानी के मन, वो खुद झुकता है, झुकाता नहीं है किसी को। आपस को जो कछु ना जनावे, कोई पंडित। वो ऐसे गुरुओं में तो नहीं होता, जब मैं गुरु हूं तो मेरे आगे झुको। खुद झुकता, भले भी दुनिया सर पे बैठालती है ऐसे ब्रह्मज्ञानी को, वो अलग बात है। और वो कुछ नहीं बनता है कुछ। क्या बता रहे हैं?